एक दुखद खबर मिल रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही। लंबे समय से शारदा सिन्हा बीमार चल रही थी। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, बेहद दुखद जानकारी। लोक गायिका शारदा सिन्हा पिछले कुछ दिनों से एम्स में एडमिट थी और ये दुखद जानकारी, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा नहीं रही। एक तरफ महापर्व मनाने की तैयारियां हो रही है, छठ, और छठ के गानों के लिए बेहद मशहूर रही हैं शारदा सिन्हा, लेकिन एक लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। 72 साल की उम्र, जिसमें अंतिम सांस शारदा सिन्हा ने ली है। एम्स में शारदा सिन्हा एडमिटेड थी और उन्हें वेंटिलेटर पर कल देर शाम से ही रखा गया था और बेहद दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही। एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। केशव झा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। केशव, एक बहुत बड़ी क्षति है ये पूरे देश के लिए। इससे पहले भी कई बड़े नेता उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने उनके एम्स पहुंचे थे। हॉस्पिटल में मुलाकात भी हुई और बेहद दुखद जानकारी। बिल्कुल शिखा, देखिए लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स में एडमिट थी और पिछले 2 दिनों से वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिल्ली एम्स में रखी गई थी। फिलहाल जो है शारदा सिन्हा का निधन हो गया, उनके बेटे ने कंफर्म किया है, क्योंकि आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शारदा सिन्हा के बेटे से बात की थी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। साथ ही एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात किया था और लगातार जो नेता है वो एम्स पहुंचकर मुलाकात भी करे थे उनके परिवार वालों से। और क्योंकि पिछले कई हफ्तों से शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स के में ही एडमिट थी, पहले आईसीयू में उनको रखा गया था और उसके बाद फिर जो है वो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। कैंसर से पीड़ित थी, जिसके कारण उनको इलाज चल रहा था और फिलहाल जो है कोशिश की जा रही थी एम्स के डॉक्टरों के द्वारा कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन कल जब उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया उसके बाद से ही उनकी स्थिति लगातार जो है नाजुक बनती गई और अभी खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया। उनके बेटे ने कंफर्म कर दिया है कि वो अब नहीं रही हैं। फिलहाल दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनको रखा गया था, जहां पर शारदा सिन्हा का निधन हो गया, क्योंकि आज से ही नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व का शुरुआत भी हुआ है। और छठ में हर जगह, हर घाट पर, जो कि हम लोग बिहार से हैं तो उन्हीं का गाना सुनते थे, ना सिर्फ बल्कि बिहार में बल्कि कहीं भी अगर छठ हो रहा हो तो छठ में शारदा सिन्हा का गाना बजना लाजमी होता था। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से, छठ से पहले से ही शारदा सिन्हा बीमार चल रही थी, 2 महीना पहले ही। और इसलिए केशव कहते हैं कि कला कभी मरता नहीं है और शारदा सिन्हा के जरिए यह हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रहेगा। शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका रही थी और झारखंड में उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी, इसके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, और अपनी मधुरता और भावुकता से वो लोगों के मन तक पहुंची, लोगों के दिलों तक पहुंची। खास तौर पर मैथिली, भोजपुरी और जो मगही भाषाओं में उन्होंने गाना गाया, उससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि शारदा सिन्हा के लिए कही जाती है। छठ गीतों से कैसे उन्होंने ख्याति प्राप्त की और शारदा सिन्हा का नाम छठ पर्व के गीतों से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जैसा कि केशव ने अभी कहा भी। इसके साथ ही जो गीत उन्होंने बिहार में गाए, बिहार की लोकप्रियता बढ़ाती हुई, वो बहुत सारे गाने रहे। लोक गायिका शारदा सिन्हा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी कला को मान्यता देते हुए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से वो सम्मानित रही हैं और ये सम्मान जो है वो भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान और लोक संगीत को एक नई पहचान दिलाने के लिए उन्हें दिए गए थे। लेकिन बेहद दुखद जानकारी, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। केशव, इस समय क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दुखद जानकारी, और जैसा कि आपने कहा, नहाय खाए से आज पर्व की शुरुआत हो जाती है। ये बहुत बड़ी क्षति है, ना केवल उत्तर भारत के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। बिल्कुल शिखा, देखिए क्योंकि शारदा सिन्हा का छठ के पर्व के दौरान ही जाना दुखद खबर है, क्योंकि सभी लोग दुआ कर रहे थे, खासतौर से बिहार के लोग, कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से उनका इलाज दिल्ली एम्स में किया जा रहा था। लेकिन कल जब उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया उसके बाद से ही लगातार उनके हालात जो है नाजुक बनती गई। आपको शारदा सिन्हा के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूं कि शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था और बिहार के सुपौल जिला के हुलसा में उनका जन्म हुआ था। सबसे पहले उन्होंने 1974 में पहली बार
भोजपुरी गीत से गाना शुरू किया था और 1978 में पहली बार उग हो सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया था, जो अभी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। छठ के समय में सबसे ज्यादा इसी गाना को गाया जाता है। और 1989 में कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया गाने से बॉलीवुड में उन्होंने अपना पहला गाना शारदा सिन्हा ने गाया था। और उसके बाद से ही शारदा सिन्हा को न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं। उनके गानों के कारण उन्होंने कई गाने गाए हैं, खासतौर से छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई। केशव, सबसे बड़ी बात यह है कि शारदा सिन्हा को कौन नहीं जानता है। शारदा सिन्हा न केवल एक गायिका रही हैं बल्कि भारतीय लोक संगीत की एक धरोहर मानी गई है। उन्होंने बिहार की सांस्कृतिक जड़ों को जिस तरीके से संजो कर रखा है, आज भी छठ के घाट पे सबसे पहला कोई संगीत बजता है, सबसे पहला कोई गाना बजता है तो वो शारदा सिन्हा का होता है। संगीत यात्रा में वो न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की मिठास को उन्होंने संजो करके रखा। एक ऐसी आवाज़ जिन्हें संस्कृति और परंपरा को दिल से जोड़ने वाली आवाज़ के रूप में जाना गया है। केशव, बिल्कुल, और उनकी जो संगीत होती थी अधिकतर जो लोक गायिका थी वो उनकी गाना हर जगह अगर कहेंगे तो जितने भी विवाह, मुंडन, छठ, विदाई इन सब में अक्सर गाई जाती थी और लोग उनको बुलाते भी थे। क्योंकि शारदा सिन्हा ज्यादा जो है वो परफॉर्मेंस करने नहीं जाती थी, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग गाने जो है वो अधिकतर जगह हर जगह लोग सुनते थे और बजाते भी थे। और बहुत ही मधुर आवाज के कारण जो शारदा सिन्हा की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी और पूरे न सिर्फ देश में, बिहार में बल्कि पूरे दुनिया में उनको, जहां भी बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, वो उनके गाना को सुनते भी थे। क्योंकि छठ आज से शुरू हो गया लोक आस्था का महापर्व, तो लोग दुआएं भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन ब्रोनो कैंसर से वो पीड़ित थी 2017 से ही और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जब पिछले 2 महीने पहले उनके पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद से ही वो सदमे में चली गई थी और उसके बाद से ही उनका जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ता गया। और पिछले 2 हफ्तों से वो दिल्ली एम्स में चेकअप कराने के लिए आई थी, जिसके बाद उनको एडमिट कराया गया और पहले आईसीयू में उनको रखा गया और फिर आईसीयू से वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया। और अभी 9:50 में उन्होंने आखिरी सांस ली है दिल्ली एम्स में और 9:50 में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली एम्स में ही रखा गया। उनके जो बेटे हैं वो उनके साथ दिल्ली एम्स में ही मौजूद थे। आज सुबह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र को कॉल किया था और शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी खुद पहुंचे हुए थे एम्स और उनके हालचाल जाना था। और दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास को पूरे उपचार की व्यवस्था करने के लिए कहा था। एक कमेटी भी बनाई गई थी, डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी जो लगातार शारदा सिन्हा के इलाज कर रहे थे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन हम शारदा सिन्हा को बचा नहीं पाए। शारदा सिन्हा ने आखिरी सांस ली है 72 साल की उम्र में। एम्स में पिछले कई दिनों से वो एडमिटेड थी और लगभग 2 से 3 साल से वो बीमार ही थी। लगभग 2020 का वो वर्ष मुझे याद है केशव, जब छठ का पर्व था और उस समय उनके इंटरव्यू के लिए लोग पहुंच रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी नहीं और मुझे लगता है उसी समय उनकी बीमारी को लेकर के बातें भी सामने आने लग गई थी। और कहीं ना कहीं बिहार और पूर्वी भारत में जिस तरीके से खुद को उन्होंने उस संस्कृति से जोड़ा वो अभूतपूर्व रहा है केशव। अब बिल्कुल दिखा और उनकी गाना से न सिर्फ लोकप्रियता थी बल्कि उनके कई कार्य ऐसे भी थे जिनके कारण जो उनकी लोकप्रियता लगातार न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में थी। वो एक प्रोफेसर भी थी, समस्तीपुर वुमेन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी शारदा सिन्हा ने काम किया है। और उनकी सबसे जो पॉपुलर गाना कहें तो एक तो बॉलीवुड के कहे तो सजना ये तोरी सजनिया, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है शारदा सिन्हा के। और उसके साथ ही छठ के जितने भी गीत देख लें, खासतौर से मुंडन, छठ और विवाह के, वो सारे शारदा सिन्हा के आज भी लोग सुनते हैं। और बिहार, यूपी में और देश में अलग अलग कोने में बहुत ज्यादा ही लोग सुनते हैं। लेकिन शारदा सिन्हा का निधन न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है केशव। और इस क्षति को जो इस समय जिससे हम सब जूझ रहे हैं ये बेहद दुखद है। सर्वेश हमारे सहयोगी पटना से कनेक्टेड हैं। सर्वेश, इस समय उनका जो आवास है वहाँ पर अब क्या तैयारियां हो रही होंगी, क्योंकि जाहिर है एम्स से पहुँचने में तो वहाँ समय लगेगा। क्या कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास, और जो जाहिर है जो प्रशंसक हैं, क्योंकि छठ का ये समय है और ऐसी दुखद खबर सामने आई है, इसको लेकर के क्या जी सिलसिला शुरू हो गया घर पे और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कहा यही जा रहा है कि निधन की खबर आ चुकी है पटना में और शोक की लहर एक तरह से कहें तो पूरे शहर में। हालांकि छठ का पावन मौका है
और इस मौके पर खास एक तरह से कहा जाए तो उल्लास और खुशी का माहौल होता है, लेकिन वैसे मौके पर इस तरह की सूचना के आने से लोग गमजदा हो गए हैं और पूरा शहर मतलब हर्ष और खुशी और गम दोनों जो किसी के मन के अंदर हो तो वैसी स्थिति में दिख रहा है। लेकिन गम ज्यादा है क्योंकि का मौका ऐसा है कि शारदा देवी को सभी लोग याद करते हैं बिहार के, और छठ पूरा ही नहीं होता उनके गीतों से के बिना। या कहें कि शादी ब्याह का मौका हो या कुछ भी हो, बिहार में कोई भी हर्ष या उल्लास का पर्व हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो काली पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, हर पूजा में, हर पर्व में, हर त्योहार में चैत के महीने में भी छठ मनाया जाता है बिहार में। तो उस वक्त भी मतलब वो सालों भर उनकी आवाज गूंजने वाली बिल्कुल। आवाज थी बिहार के छठ का लोगों पर्व के शारदा बची हुई सिन्हा के आवाज। बिना हमेशा अधूरा रहा है, लेकिन अफसोस इस बार देश के लोगों को ये छठ पर्व शारदा सिन्हा के बिना मनाना होगा। प्रिया मेरे सहयोगी भी टेलीफोन लाइन पे कनेक्टेड है। प्रिया, इस दिन को और शारदा सिन्हा के बारे में जब भी जिक्र होता है, क्या वो बातें हैं जो आपके जहन में आती है? क्योंकि आप भी बिहार से आती हैं और बिहार के लोगों में, यानी वो सीमांचल और मिथिलांचल का एरिया है जहाँ उनका जन्म हुआ, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन शारदा सिन्हा एक ऐसी कलाकार जो लोगों के दिलों में हमेशा जीवंत रहेंगी। जाहिर है शिखा, क्योंकि जिस तरीके से शारदा सिन्हा का कद रहा और खास तौर पर भोजपुरी और मिथिलांचल से उनका जो नाता रहा, और सबसे अहम ये है कि जब आज के वक्त में हम भोजपुरी की बात करते हैं, जो अश्लीलता और फुहड़ता देखते हैं, इन सबके इधर शारदा सिन्हा ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। जो भोजपुरी संस्कृति है उसको एक नई पहचान दी। शारदा सिन्हा के गाने सुन करके मुझे यकीन है कि बिहार का भोजपुरी, इसके अलावा हर बच्चा उनके गाने सुन करके पला बड़ा है, और ये बहुत दुखद और एक बहुत बड़ी क्षति है शारदा सिन्हा का ना रहना। मुझे याद है क्योंकि पटना में जहाँ पर उनका घर है, एक तरीके से वो मेरी पड़ोसी हुई, और मुझे याद है कि बचपन में एक वक्त ऐसा था जब मैं एक कार्यक्रम के दौरान शारदा सिन्हा से मिली थी। मैंने उनसे कहा था कि छठ के उनके बहुत गीत हैं, एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन मैं चाहूँगी कि बेटा तुम मुझे गाना सुनाओ। और मैं उस वक्त क्योंकि बच्ची थी, मैं क्लास 5 में थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये गाना सुनाओ मुझे, तो फिर मैंने उनको गाना सुनाया और शारदा सिन्हा ने मुझे बिल्कुल गले से लगा लिया जी। तो वो तमाम ऐसे और जाहिर है शारदा सिन्हा का जब बात जिक्र होता है और उनका व्यवहार जिस तरीके का रहा है, हर किसी को अपनापन महसूस होता था, और नहाए खाए से आज छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अफसोस शारदा सिन्हा हमारे बीच अब नहीं रही।